नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चली समाहरणालय सभागार जतऽ जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आंतरिक संसाधन के एक समीक्षा बैठक आयोजित कयलनि। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में आंतरिक संसाधन के एक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक के अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह कऽ रहल छलाह। एहि मौका पर सब राजस्व विभाग के समीक्षा कयल गेल और खास तौर पर निर्देश देल गेल जे निर्धारित लक्ष्य हर हाल में हासिल किया जाए। बाकी सब अवैध जी सर, हम वही आवश्यक करके और संबंधित सीओ थाना सबको ठीक है ना, एलडीओ साहब लोगों को सर दोनों कंप्लायंस है सर जी। तो इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोसीडिंग में तीसरी में इनका मत्स्यजीवी सहयोग समिति है, उसमें 3-4 जगह बहुत गंभीर विवाद है, तो उसका ये समाधान करेंगे। संबंधित अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे क्या कार्रवाई की जाए। ठीक है। स्मॉल सेविंग्स आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। अगले माह ठीक हो जाए। हाँ ठीक, आपका बढ़िया है। और कोई इशू आपका? कोई इशू? कोऑपरेटिव सर क्या स्थिति? आनंदपुर स्थित +2 बालिका उच्च विद्यालय पिछला 36 साल से सड़क के समस्या से जूझ रहा है, जाहि कारण एहिठाम के छात्रा सब के स्कूल पहुंचे में काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ैत अछि। पहले जेना तेना स्कूल छात्रा सब और शिक्षिका सब पहुंच जाय छला, लेकिन एहि सड़क पर किछु विवाद खड़ा हो गया, जाहि के बाद ई विवाद रोड जाम के रूप में सामने आयल। आनंदपुर स्थित +2 बालिका उच्च विद्यालय सड़क एवं चारदीवारी के समस्या के लऽ आनंदपुर में रोड जाम कयल गेल। एहि जाम में स्कूल के छात्रा सब और स्थानीय लोग और MSU के कार्यकर्ता सब बढ़ चढ़ भाग लेलनि। ओते रोड जाम होय के सूचना पर हायाघाट प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक पेपर मिल थाना प्रभारी तत्काल दलबल के साथ पहुंचला और छात्रा सब से बातचीत कयलनि। वीडियो राकेश कुमार आश्वस्त कयलनि जे 6 महीना के अंदर गांव के लोग और बड़ी पदाधिकारी से बात कऽ जल्दी एहि समस्या के समाधान निकालि लेल जायत। एहि मौका पर वीडियो राकेश कुमार के ओहिठाम मौजूद छात्रा सब किछु शिकायत कयलनि, जाहि में छेड़खानी के सवाल उठायल गेल। ओ सब कहलनि जे हमरा सबके स्कूल में चारदीवारी नहीं अछि और आए दिन ओहिठाम छेड़खानी के समस्या होइत, जाहि पर वीडियो काफी गुस्सा में आबि गेला और कहला जे एहि तरह के कार्रवाई यदि बंद नहीं भेल तो सख्त कदम उठावे में हमरा कनिको देर नहीं लागत। बहुत बार बाइकों का यहाँ वहाँ जाना होता है, बिल्कुल गलत है। अगर उस मांग के लिए अगर लड़की कभी बैठ गई तो हम लोग सबका टांग तोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। ये मैंने हमारी बहन बेटियों को बकायदा जो ये लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उसके लिए लोग डिस्टर्ब करता है। ये लड़की बोल रही थी कि सर हम लोगों को पूरी तरह से नहीं बात बोली, लेकिन बताए कि बाउंड्री कर दिया जाए। सर डिस्टर्ब है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको भी देखिए, नहीं आप लोगों को स्वैच्छिक रूप में पहले पहल करना चाहिए कि ऐसा लोग ना करें। बगल में थाना है, हेडमास्टर साहब भी हमको बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परेशान है। तो उनकी परेशानी को समझना पड़ेगा। हम लोग रास्ते के साथ साथ उनको रास्ते में जाने वाले जो डेवलप टाइप के लोग होते हैं उनको भी हटाना पड़ेगा उस जगह से। के बाद हमारे सबके सब आज 36 साल के बाद हमारे सबके सपना साकार भेल, जे आज तक क्यों इंटरेस्ट नहीं लेला। हम धन्यवाद दै छियनि BDO साहब के, थाना प्रभारी साहब के कि काल्हि पूरा इंटरेस्ट लऽ कऽ भरि दिन समय दऽ कऽ जमीन मालिक के भी हमसब बजेलहुँ, हुनका आग्रह विनती कऽ कऽ ओहो जमीन दै लए तैयार भेल। ताहि दुआरे आश्वासनो देला हन 6 महीना में सड़क बनि जायत। ताहि दुआरे बहुत बहुत धन्यवाद। हमसब बहुत खुशी छी कि आज 36 साल के बाद गर्ल स्कूल जाए के रास्ता आनंदपुर मुख्य मार्ग से जुड़ा जा रहा है। लेकिन योगेंद्र मेमोरियल मल्टी हॉस्पिटल के पूजन कयल गेल। एहि मौका पर पूजन के साथ ही भरोसा दिया गेल जे अगला महीने से ई हॉस्पिटल चालू भ जायत। योगेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट मल्टी हॉस्पिटल के पूजा अर्चना निदेशक प्रमोद सिंह और डॉक्टर नीलेश कमल द्वारा कयल गेल। एहि मौका पर कहलनि जे स्वर्गीय कमला सिंह के सपना के साकार करबाक ई प्रयास कयल गेल। एहि हॉस्पिटल में गरीब के सेवा हैत और गरीब के एहिठाम प्राथमिकता देल जायत। एहि हॉस्पिटल के खासियत ये जे एहिठाम हर तरह के इलाज उपलब्ध रहत।
अगला महीना से ये हॉस्पिटल चालू हो जात और हर रवि के दिन एतो मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया जात। नमस्कार, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट जोगिंद्रा मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से आप सब शहरवासियों को बहुत बहुत सावन का महीने का स्वागत करता हूँ। और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए ही बना है, क्योंकि ये हॉस्पिटल कमला बाबू, स्वर्गीय कमला बाबू ने ये नींव रखी थी गरीबों के लिए ही। और मैं ये भी कहता हूँ कि सारे हॉस्पिटलों से रेट कम होगा। अगर रेट नहीं कम होगा तो उस वादा को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे सारे चीज़ों के सुपर स्पेशलाइजर और जो टीम आ रही है आपको, सारी टीम मोस्टली दिल्ली के ही डॉक्टर आ रहे हैं, जो कि अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में काम कर चुके हैं। वो लोग यहाँ पे आपकी सेवा करने को तत्पर रहेंगे। हम अभी नया सिटी में भी और अल्ट्रासाउंड में भी डॉक्टर सोहन कुमार हैं, जो आपके MMC से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के हैं, प्रोफेसर वहाँ कार्यरत हैं, उनको मैंने वहाँ से बुलाया है। डॉक्टर मनीष कुमार डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो आपके सामने पहले से ही काम कर रहे हैं, वो भी। और मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने पहली बार मैं आप लोगों को ब्रोंकोस्कोपी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सावन के शुभ अवसर पर आज जोगिंद्र मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल में पूजा हो रही है। पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसके बाद इसके 10-15 दिन बाद हम लोग जोगिंद्र मेमोरियल का बहुत बड़ा उद्घाटन करेंगे और काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। इस हॉस्पिटल में सभी तरह के मल्टी स्पेशलिस्ट सारा होगा, मल्टी स्पेशलिस्ट है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वंडा में एक बहन के छेड़खानी के विरोध करे पर भाई और बहन दुनू के बुरी तरीका से पिटाई कल गेल और दुनू DMCH में भर्ती छथि। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वंडा में एक लड़की के साथ किछु मनचला सब छेड़खानी करऽ लागल, जेकर विरोध लड़की के भाई द्वारा कल गेल। एहि विरोध से गुस्सा में आयल मनचला सब लड़की और लड़की के भाई के जमकर पिटाई कर दिलन। दुनू बुरी तरीका से घायल छथि और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विभाग में अखन इलाजरत छथि। मामला तो मेरी बहन को छेड़खानी कर रहा था, एक बार 2 बार बहन बता रही थी कि पापा बोले झगड़ा मत करो, कुछ नहीं होने वाला बेटा, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं पढ़ाई करता हूँ आगरा में। और मेरी बहन को छेड़खानी किया और मेरे उंगली दिखा के मेरी बहन को बोला, तो मेरी बहन ने कुछ बोला तो इसको धक्का मारा और इसका कपड़े पूरा फाड़ दिया और इसको बेल्ट से मारा। तो मैं घर में था, तो घर से बाहर निकला तो मेरा सर फाड़ दिया सब। कौन लोग? लड़का है, बगल का ही लड़का है। मतलब भर रात भर दिन पूरा 11 बजे से 3-4 बजे रात तक वो मेरे घर के राउंड मारता है, पूरा चारों तरफ राउंड, पर डे राउंड टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। पहचानते हो? सबको पहचानते हो। नाम क्या? नाम प्रभु नाम है, प्रभु ऐसा ही नाम है। और एक नाम बिट्टू भी है, बिट्टू। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विशाल कुमार सैनी है। कहाँ का मामला है? बागुजा मंडा का मामला है। बागमारा में रेल दो या जेल दो आंदोलन काफी उग्र भेल जा रहा है। बागमारा में कोयला सचिव इंद्रजीत सिंह और मुख्य सचिव के धनबाद आगमन के दौरान बांसजोड़ा स्टेशन के समीप बांसजोड़ा माइंस के निरीक्षण के बाद डीसी रेलखंड के निरीक्षण नहीं भेला से बांसजोड़ा में उपस्थित रेल दो या जेल दो महाधरना आंदोलन समर्थक सब खासा नाराज भ गेला। आंदोलनकारी सबके कहब छल जे एहिठाम के किछु लोग सब रेलवे लाइन के नजदीक किछु जलता हुआ कोयला राखि देल गेल और दूर से ही उनका देखा के ओहिठाम से ल जायल गेल जे एहिठाम नीचा माइंस में आग लागल है। दहन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हम लोग 15 महीने से डीसी लाइन चालू करने को लेकर महाधरना आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। और आज झारखंड के सचिव और कोई सचिव आज धनबाद में आए हुए हैं और उनका दौरा आज बांसजोड़ा स्टार्टिंग में उनका हुआ। और BCCL प्रबंधन के द्वारा कल भी हम लोगों ने प्रबंधन से वार्ता की थी, जो नीचे का जो आग है लगी हुई आपको वो साइडिंग में रख कर, रेलवे साइडिंग के ऊपर में जो नीचे जला हुआ आग है उसको रख कर, और आज जो है जो कोयला सचिव जो आए हुए उनको दिखाने का काम किया है प्रबंधन ने। उसके विरोध में आज हम लोगों ने CMDA का आज पुतला दहन किया है। आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, जो भी हाई पावर की कमेटी जो बनी है और उनके जो सदस्य हैं
और आज जो डीसी लाइन के मुद्दे पे जो फैसला होने वाली है और जिसके लिए आज वो धनबाद जिले में आए हुए हैं डीसी लाइन के मुद्दे पे, और भी उनके संबंधित और भी उनके कई मुद्दा है, लेकिन हमारा जो अहम मुद्दा जो कोयलांचल की अहम मुद्दा है डीसी रेल लाइन को चालू करने को लेकर उस मुद्दे पर जो है हाई पावर कमेटी जनहित में उचित फैसला ले। सुपौल के उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद लगातार अपन शक्ति देखा रहल छथि, लेकिन एहि सबके बावजूद शराब के सप्लाई में कोनो कमी नहीं आबि रहल अछि। सुपौल जिला में दबंगता से अपराधी सबके सफाया करे के लक्ष्य ल क चलल उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद, जिनका नाम से शराब कारोबारी सब भयभीत रहैत अछि, हुनका कार्य क्षेत्र में किछु शराब कारोबारी फेर से एहि शराब के धंधा के अंजाम दे के कोशिश कर रहा है। जेकर खबर मिलते ही देर रात अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद विष्णुदेव यादव अपन दलबल के साथ परसा बेड़िया मंच के पास छापामारी केलन, जहां टोयोटा कार से लगभग 527 बोतल विदेशी शराब जब्त कयल गेल। संगे पिपरा थाना तेतराही निवासी रामसागर साहू के घर से लगभग 12 बोतल बियर सेहो जब्त कयल गेल और रंगे हाथ रामसागर साह के गिरफ्तार कयल गेल। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलें जे जिलाधिकारी बैद्यनाथ प्रसाद यादव के आदेश पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कयल गेल। परसा में लावारिस स्थिति में गाड़ी खड़ा छल, जेकर जांच कयल गेल। जांचो उपरांत 527 बोतल विदेशी शराब बरामद भेल। कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि टोयोटा गाड़ी से कुछ अवैध कारोबारी विदेशी शराब का कारोबार करने जा रहे हैं। इसके बाद मेरे द्वारा टीम गठित किया गया। टीम में अवर निरीक्षक उत्पाद विष्णुदेव और सैफ बैल तथा उत्पाद सिपाही और ड्राइवर बसंत के रूप में परिभ्रमण कर रहे थे। उसी समय गाड़ी आने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद गाड़ी का पीछा किया गया। ड्राइवर को जब यह संदेह हुआ कि हम पकड़े जाएंगे तो उसने गाड़ी को लगाकर वहां से भाग गया। उसके उपरांत गाड़ी को जब जांच किया गया तो उसमें से 527 पीस विदेशी शराब जो 149 लीटर है वो वहां बरामद किया गया है। यह गाड़ी संजय कुमार राम पदारथ पता 125 इलाहा वंश नोएडा जीबी नगर यूपी का है। इस पर भी फरारी केस किया जा रहा है। उसके अलावा आज सुबह में पिपरा थाना अंतर्गत एक छापामारी की गई, जिसमें रामसागर शाह स्वर्गीय लोटन शाह आदमी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास 12 पीस बियर बरामद हुआ है जो 6 लीटर है। इस तरह की चलती रहेगी। रोहतास के सासाराम मंडल कारा में एक कैदी आत्महत्या करे के असफल प्रयास केलक। रोहतास जिला के सासाराम मंडल कारा में जेल प्रशासन के लचर व्यवस्था के जीता जागता सबूत कल देर शाम देखे के लिए मिलल, जखन जेल में बंद एक कैदी फांसी लगाकर आत्महत्या करे के कोशिश केलक, जेकर बाद जेल के अंदर अफरा तफरी मच गेल। जानकारी के मुताबिक बंदी कैदी जिला के कोचस के रहे वाला पिंटू कुमार बताओ जा रहा है। जेल प्रशासन के जहिना सूचना मिलल पूरा जेल के अंदर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में जेल प्रशासन ओकरा सदर अस्पताल में भर्ती करौलन। कैदी के हाल जाने के लिए जखन मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचला तो उनका कैदी सब मिले से रोक दिल गेल, लेकिन डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद जी के कैदी के इलाज कर रहा चला वो बतौलन जे पिंटू कुमार जिनका उम्र लगभग 18 वर्ष है वो जेल के अंदर फांसी लगा लेने चल, लेकिन अब ओकर हालत में सुधार है और खतरा से बाहर है। ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है और वो ठीक हो जाएगा। विशेष बात तो हम कल 24 घंटे के बाद ही बता पाएंगे आपको, लेकिन हमारी अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि वो ठीक हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिव शंकर प्रसाद हुआ। उसका नाम है पिंटू कुमार और उम्र है 18 साल। कितने बजे लाया गया था सर उस कैदी को यहाँ पे? करीब उसको लाया गया है 6:50 में, शाम को 6:50 में गया है कारा से। बक्सर के चर्चित झमन हत्याकांड में आरोपी के उम्र कैद के सजा न्यायालय द्वारा सुनायल गेल। बक्सर के चुरामनपुर के तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष झमन पांडे के हत्या करे वाला के खिलाफ आजीवन कारावास के सजा सुनायल गेल। एडीजे द्वितीय ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव के अदालत फैसला सुनेलक, जाहि में
चूड़ामनपुर के रहे वाला छोटू मिश्रा पुत्र शशिभूषण मिश्रा, सिट्टू मिश्रा पुत्र रामावतार पांडे, मंटू पांडे पुत्र स्वर्गीय राधारमन पांडे और शिवजी पांडे पुत्र रामावतार पांडे के आजीवन कारावास के सजा दिल गए। सरकारी अधिवक्ता सरिता सहाय और अभियोजन के अधिवक्ता आनंद मोहन उपाध्याय केस के पैरवी कैलन। हम न्यायालय के फैसले से हृदय से खुश हैं। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे सर? इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। न्यायालय जो भी करेगा उसको हम और हमारा पूरा परिवार हृदय से न्यायालय के हर आदेश का सम्मान करते हैं। सर आपका परिचय सर? मैं झमन पांडे का छोटा भाई धनजी पांडे मेरा नाम। ठीक है सर, धन्यवाद। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रघेपुरा में राजा सलहेश की पूजा काफी धूमधाम से संपन्न भेल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रघेपुरा गांव में राजा सलहेश के पूजा समस्त ग्रामवासी सब काफी धूमधाम से केलन। इस मौका पर भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित चल। कई वर्षों से हमारे पूर्वज के जमाने से रघेपुरा गांव में राजा सलहेश पूजा का आयोजन हुआ करता था और इस बार भी हुआ है। बाबा राजा सलहेश की कृपा से हमारे गांव में हमारे समाज के सभी लोग खुशहाल हैं, प्रगतिशील हैं। इसीलिए बाबा राजा सलहेश का हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग बाबा राजा सलहेश से मांगते हैं कि हमारा समाज खुशहाल रहे, निरंतर प्रगति रहे। आपसी द्वेष को त्याग कर हम लोग समाज के सभी लोग एक सूत्र में मुख्य धारा को प्रभावित करते हुए हम लोग ये राजा सलहेश पूजा का आयोजन करते हैं। इस समाज का जो ये पूजा है अत्यंत गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सभी लोग साफ सुथरे वस्त्र में यहाँ उपस्थित होकर अपना डाला लेके आते हैं। बाबा राजा सलहेश के सामने अर्पण करते हैं। उस डाला को पुनः चढ़ा करके उनको वापस किया जाता है। चूहरमल राजा सलहेश मतलब बाबा जी थे, जैसे कहते हैं मतलब बाबा जी मतलब ये है। मगर चूहरमल अपना सेन जो काटा मकमा से, जो मकमा से वहाँ पकड़िया गया, पकड़िया गया के बाद में ये क्या कहते हैं, ये जो सेन फोड़ा वहाँ से लौटे तो मतलब गंगा जी को मतलब ठगे, दुर्गा जी के ठगे, यही सब बात है। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी राजा सलहेश का पूजा ग्राम रघेपुरा में, सूरज धाम की नगरी रघेपुरा में आप देख रहे हैं धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग चूहरमल के संतान हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों के पूर्वज, हम लोग के जितने भी पूर्वज थे वह राजा सलहेश का पर्व मनाते आ रहे हैं। उसी को निर्वाह करते हुए हम लोग भी आज इस सूरज धाम के नगरी रघेपुरा में सलहेश का पूजा कर रहे हैं। सारे समाज पूरा सारे लोग आज अपना जो है व्रत रख करके यह पूजा का आराधना लोग करते हैं और अपने देवता का जो आराधना करके उनसे अपनी मन्नत मांगने का चेष्टा करते हैं। और हर एक व्यक्ति को, पासवान समुदाय के लोगों को, उनको उनका मन्नत भी इस सलहेश महाराज के वजह से पूर्ति भी होता है। धन्यवाद। मैं राजा पासवान, दरभंगा जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, दलित प्रकोष्ठ दरभंगा। रक्षाबंधन के त्योहार आबि गेल और शहर में राखी के बाजार बिल्कुल सज चुकल है और हर तरफ रंग बिरंग के राखी दिखाई पड़ रहा है। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन के त्योहार आबि चुकल है और एक देखे तो बाजार में अब राखी के रौनक दिखाई पड़ रहा है। हर तरफ राखी के दुकान और रक्षाबंधन से जुड़ल गीत संगीत से पूरा वातावरण गुंजायमान है। एहि मौका पर मिठाई दुकानदार सब से हो काफी तैयारी कर रहा है। अपने भाई के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि भाई जो है ना अपने बहन की रक्षा के लिए, और मतलब राखी का बस यही मतलब है कि भाई की रक्षा के लिए ही मतलब राखी का त्यौहार होता है। हर भाई अपने लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए ही मतलब राखी का त्यौहार है, बस यही। और हर साल खरीदते हैं आप लोग? हाँ, हर साल हम लोग खरीदते हैं। क्या नाम हुआ? सुजाता। देखिए हमारे यहाँ 5 रुपये से लेकर के 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया तक की भी राखी है। और थोड़ा ग्राहक अभी मार्केट के ख्याल से जो है थोड़ा जो है मतलब महंगाई के ख्याल से थोड़ा जो है कम, समझे। हम लोग तो इसी चिंता में लगे हुए हैं कि हम लोग का राखी का क्या होगा।
साल भर में एक बार आता है समय कि नहीं, ऐसा न हो कि हम लोग का पूंजी ब्लॉक हो जाए, फंस जाए। यही करते हैं कि कम से कम हम लोगों का जो है पूंजी निकल जाए। बाजारों में जो ग्राहक आ रहे हैं वो किस प्रकार की राखी को पसंद कर रहे हैं? वो 100 रुपये से कम का राखी जो है ना ज़्यादा पसंद करते हैं। रक्षाबंधन की धूम अलग होती है और कुछ कारीगर हम लोग इस वक्त बाहर से बुलाते हैं। बंगाल से हमने कुछ कारीगर बुलाए हैं छेना के माल के लिए और खोआ के माल के लिए। हमारे कारीगर जो है वो बनारस साइड से वहाँ से बुलाए हैं। प्लस हमारे जो लोकल कारीगर वो तो रहते ही हैं। स्पेशल तैयारी हम लोग को करनी पड़ती है हर साल। जनरली जो सेल हम लोग की होती है डेली की 50-60 हज़ार रुपया, लेकिन रक्षाबंधन में वो सेल हम लोग की असीमित होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम लोग को कि लोगों को ताज़ा माल देना पड़ता है। अब आज से लेकर के रक्षाबंधन तक हम लोग को स्टॉक भी करना है, फ्रेश माल भी देना है। तो ये रिस्पॉन्स तो मिथिलांचल में इतना है मिठाई का भाई बहन के त्यौहार में कि उसका कुछ कहना नहीं है। जितना माल बेच सके उतना कम। SCS न्यूज के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।